नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ और यह कविता उन महिला एस्पिरेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करती रहती हैं। अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ ही वो अपनी नौकरी के लिए बचे खुचे समय में अपनी किताबों को अपना समय देती है। उन्हीं महिलाओं के लिए कोशिश की है कुछ लिखने की। अगर आपके दिल तक लगे तो मुझे बताइएगा, और कहीं आपको कुछ कमियां लगे तो वह भी मुझे ज़रूर बताइएगा। किस तरह से एक महिला एस्पिरेंट तैयारी करते समय समस्याओं का सामना करती है, लेकिन फिर भी अपने आप को हारने नहीं देती है। उसी में शीर्षक रहेगा, हारी नहीं बस थक गई। महिला कभी हारती नहीं है, बस वो थक जाती है। सब चीज़ें संभालते संभालते, सब काम करते करते खुद को कहीं भूल जाती है, लेकिन फिर भी वो हारती नहीं, बस थक जाती है। इसी लाइन के साथ में हमारी कविता शुरू होती है। हारी नहीं बस थक गई, हर बार गिरी उठी लड़ी, कोशिश जारी रही, जिद रही जीतने की, हौसलों को कर बुलंद, बेगानों में अपने को ढूंढती रही। हारी नहीं बस थक गई। माँ ने बेलन नहीं कलम थमाई, बाबा ने गहने नहीं पुस्तक दिलाई, पढ़ी लिखी मेहनत की पर मंजिल तक ना गई, बस मेहंदी लगी डोली सजी, कुछ दिन में गोद हरी हुई। हारी नहीं बस थक गई। कामयाबी की कसक शेष रही, जब दिख जाती पुस्तक कहीं, गुजरी जिंदगी दौड़ आती, डगर पाना अभी है बाकी, ललक प्यास की होती ऐसी, बिन पानी बुझ नहीं सकती। हारी नहीं बस थक गई। बार बार हर बार बस आजमाती किस्मत को रही, कलम हाथों से छूटने ना दी, पन्नों पर अंगुलियां घिसती, सोते मुन्ने को पढ़ते समय बस नज़र दौड़ा संभाल लेती। हारी नहीं बस थक गई। ससुर की दवाई के साथ नई आई पुस्तक ले आई, रोटी बनाते बनाते नया पाठ्यक्रम भी टटोल लेती, परीक्षा दूर है लगने वाली, उसकी चिंता से ज़्यादा बच्चे को रख कौन सकता है, यह बात ज़्यादा सताने लगी। हारी नहीं बस थक गई। प्रयास करती हर बार रही, कब तक डूबी रहेगी, छोड़ सब घर को देख जरा, हर चीज़ की उम्र होती कोई, आखिर कब तक रहेगी उलझी, उल्हाने सब सुनती रही। हारी नहीं बस थक गई। अंदर से सिसक उठती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रेरणा पंक्ति से मिलती रही, अपनी दुनिया में फिर चल पड़ती, आज़ाद होकर भी कैद रही, हथकड़ी अपनी खुद कसती, चाबी अपने तालों की बनाई। हारी नहीं बस थक गई। उम्मीद पर दुनिया कायम है, सुनी बात अब मुझ पर लागू होने लगी, लक्ष्य तक न जाऊं, कोशिश भी न करूं, इससे बड़ी मेरी हार क्या होगी। हारी नहीं बस थक गई। आज नहीं कल, कल नहीं तब, कभी तो होगा, खुद को समझाती हर बार रही, नाव अपनी को किनारे लगाने सदैव तत्पर रही, लेकर अपनों को संग दौड़ लगाती रही। हारी नहीं बस थक गई। उदय होगा सूरज सफलता का, महकेगा चमन खुशियों वाला, मेहनत का फल मिलेगा, संधान किया वो लक्ष्य हासिल होगा, कोशिशें नाकाम नहीं रहेगी। हारी नहीं बस थक गई। मुझे लगता है हर एक महिला की बात मैंने यहाँ कहने की कोशिश की है। हर एक महिला जो तैयारी करते समय जो सोचती है, जो समझती है, और वो जो उम्मीद करती है अपने घर वालों से, उस उम्मीद को यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। अगर आपके दिलों तक लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक कविता और है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वो पिछले दिनों लिखी थी, लेकिन मैंने आप तक नहीं पहुँचाई है। अच्छी लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा। यह भी उसी संघर्ष करती स्त्री पर आधारित कविता है, जो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पति को, सास ससुर को, सबको संभाल लेती है और फिर भी अपने एक सपनों की दुनिया में जीवन जीती है। उसे कोई लेना देना नहीं है बाहरी दुनिया से, बस वो अपनी एक दिनचर्या में ढल जाती है और उस सांचे में ढलते हुए बस अपने आप को संवारने में लगी रहती है। उसी स्त्री के बारे में, स्त्री तुम लाती कहाँ से हुनर, संघर्ष उर भीतर छुपा। दोबारा कहती हूँ, स्त्री तुम लाती कहाँ से हो हुनर, संघर्ष छिपा उर भीतर, कदमों में हलचल जब उदय हो दिनकर, यानी उदय के साथ में ही स्त्री के कदमों में हलचल शुरू हो जाती है। कदमों में हलचल जब उदय हो दिनकर, उठने के साथ उठ जाते बिस्तर, चलने के साथ झाड़ू बरामदे तक, संग ही चौके की बाल्टी तरबतर, स्त्री तुम लाती कहाँ से हो हुनर, देती डब्बा पति को चले दफ्तर, बच्चों के डाले पेंसिल रबर और कटर,
छोड़ आती आखिरी छोर तक, खुद का सजना संवरना छोड़कर सास ससुर को देती खाना गरम, स्त्री तुम लाती कहाँ से हुनर। कुछ घड़ी की सुइयां झांक कर कदम भट उठते अपने दफ्तर काम करके, फिर लौट आती काम पर, बच्चों को पढ़ाना बुजुर्गों को खिलाना, पतिव्रता कहलाती पति की सेवा कर, स्त्री तुम लाती कहाँ से हो हुनर। अस्तांचल की तुझे खबर नहीं, दिनचर्या में अपनी रहती मगन, नहीं लेना एक का नहीं देना दो, सपनों को घर गृहस्थी के हवन में झोंक दिए अपनों से घिरकर, स्त्री तुम लाती कहाँ से हो हुनर। कुछ त्रुटियां शायद रह गई हों, आप उन्हें इग्नोर करके कविता को ज़रा सुनते रहिएगा। कविताएं अच्छी लगी हों तो मुझे रेस्पॉन्स भी देना।